दीदी दीदी सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। नीला कहाँ है? नीला कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना। मेरे साथ? मुझे लगा वो आपके साथ है। नीला मेरे साथ नहीं सोई, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो रही है। दीदी क्या क्या कह रही हो? वो निरंजन, हे, क्या हुआ? निरंजन, नीला उनके साथ नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो रूम में देखो ना। मैंने देख लिया, वो नहीं अरे है। ठीक से देखो ना। सुनिए, नीला कहाँ है? मैं तो जल्दी घर आ गई थी, लैंसी उसे सेल्फी लेने के लिए ले गई थी। आप क्या कह रही हैं? जल्दी देखिए। नीला, 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 ये तो लॉक है। नीला कहाँ चली गई है? क्या हुआ? दरवाजा तो अंदर से बंद है। वो कहीं नहीं मिली। वो तुम्हारे साथ पार्टी से वापस नहीं आई क्या? शिट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीला, 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 वो कहीं नहीं दिख रही है। भी नहीं दिख रही। सर, सारे अपार्टमेंट में देख लिया, वो कहीं भी नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि रात से ही गायब है। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेन देनी चाहिए। हम कंप्लेन करेंगे। चलो चलते हैं। अगर कहीं दिखती है तो पुलिस बताना। चलो। सर, इंस्पेक्टर सर वहाँ बैठे हैं। सर, एक कंप्लेन दर्ज करानी है। मेरी बच्ची कल रात से गायब है सर। वो क्या है कि इंस्पेक्टर अभी पूजा में व्यस्त है, मुझे रिटर्न कंप्लेन दे। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ, ये बताओ बच्ची कब गायब क्या है? हुआ? बेबी मिसिंग का केस है क्या? बैठिए हाँ, बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए। बच्ची की उम्र कितनी है? सिर्फ 5 साल की है। बच्ची गायब कब हुई? सर, असल में हम लोग कल यूएस के लिए निकल रहे थे, इसीलिए कल एक पार्टी रखी थी। काफी लोग आए थे, 11 या 12 के। तुम्हारे पास कोई फोटो है क्या? हाँ मेरे पास है, ये लीजिए। अरुण इधर आओ। यस सर। इस फोटो को सारे स्टेशन पर मेल कर। ठीक है सर। और चेक करो कोई बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है क्या, और बच्चों से कोई भी जुड़ी सर, जानकारी हो तो accident? मुझे बताओ। किसी स्टेशन पे कोई रिपोर्ट दर्ज है वो भी बताओ मुझे। ओके सर। जाओ। आप ये बताओ कि किसी पे शक है क्या? हाँ है। किस पर? हमारी बिल्डिंग में हमारे ही फ्लोर पर एक लड़का रहता है। ये क्या कह रही हैं? जब मैं बच्ची को बाहर ले जाती तो वो हमें फॉलो करता था। मुझे उसी पर शक है सर। अरुण, यस सर। तुम इनके साथ जाओ। ओके सर। और बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, और मैडम को जिस पे शक है उसको यहाँ लेकर आओ। आइए सर। सिक्योरिटी हमारे साथ चलो। यही है सर। सर लॉक है। ताला तोड़ो। सिक्योरिटी लाइट ऑन करो। सिक्योरिटी, ये लड़का कौन है? सर, उसने मुझसे कहा था कि सारी दुनिया मेरा नाम जानेगी। अब उसकी बात मैं समझ पा रहा हूँ सर। कुप्पुसामी, रूम की तलाशी लो। मुझे डर लग रहा है। मैम, he seems to be a psycho। हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर वो मेरे हाथ लगा तो देखना क्या होता है। उसके होश ठिकाने लगा दूंगा। लेट्स गो। ए सिक्योरिटी, मेरे साथ चलो।
आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए मैडम, बैठिए। सर, मे आई नो व्हाई आई हैव बीन ब्रॉट हियर? ए, तेरा नाम क्या है? रॉबर्ट। हैं? रॉबर्ट एंडरसन। तूने इनकी बच्ची को किडनैप क्यों किया? व्हाट? मैंने उसे किडनैप नहीं किया सर। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल से इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। दैट्स फॉर मनी, रिवेंज और सेक्सुअल अब्यूज। लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। इससे पहले कि तेरा एनकाउंटर कर दूं, सच क्या है बता दे मुझे, समझा? सर, अगर किसी ने सचमुच आपकी बच्ची को किडनैप किया है तो वो जरूर आपको अपने डिमांड के साथ फोन करेगा। सबसे पहले उनके मोबाइल फोन लो और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दो। किडनैपर उन्हें फोन करेगा, कॉल ट्रेस करो और उसे ढूंढ लो। तू मुझे सलाह दे रहा है? कांस्टेबल! सर, मैं सच बोल रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों? सर, ये कोई बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल लगता है। देखिए ये कैसे बर्ताव कर रहा है सर। सर थैंक यू सो मच मेरी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए। मैं सचमुच एक एक्टर हूँ, एक मेथड एक्टर हूँ सर। कौन सा एक्टर? मेथड एक्टर। सर, एक्टिंग रियल दिखाने के लिए हम अपनी जिंदगी की सिचुएशंस को लेकर परफॉर्म करते हैं सर। यही मेथड एक्टिंग है। मैं अभी एक नए प्रोजेक्ट में हूँ सर। मैं प्रोजेक्ट में एक किडनैपर का रोल कर रहा हूँ। अपने डायरेक्टर को इंप्रेस करने के लिए मैंने ऐसा दिखाया जैसे उस बच्ची को किडनैप करने का प्लान बना रहा हूँ, जबकि मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहा था सर। लेकिन अब वो मान रहे कि मैंने बच्ची को किडनैप कर लिया सर। आई एम नॉट अ किडनैपर सर, आई एम एन एक्टर सर। कौन है तेरा डायरेक्टर? मिस्कीन सर। हाँ? मिस्कीन सर। सर मुझ पर विश्वास कीजिए सर। सर मैंने ऐसा नहीं किया सर। मेरा नाम भी असली नहीं है सर। मेरा नाम असली अमीर है सर, रॉबर्ट नहीं है। ये मूंछ भी मेरी असली नहीं है सर। खुद देख लीजिए सर। देखिए सर। इस बेवकूफ को बाहर ले जाओ और इसकी सारी डिटेल्स निकालो। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये हमारे प्रोजेक्ट का टैगलाइन है सर। दिस मे बी यूजफुल फॉर यू। उसे बाहर ले जाओ। तुम्हें किसी और पे शक है क्या? हेलो, कदीर भाई, प्लीज हमारे डायरेक्टर को जल्दी फोन करने को कहो। पुलिस मुझे मार रही है। कौन? कविता? तुम गोकुल के साथ पेरुंगुड़ी पुलिस स्टेशन आ जाओ, एक छोटी इंक्वायरी चल रही है। मैंने कहा ना आ जाओ, तो यहाँ आ जाओ। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। इसे ने क्या होगा? सर प्लीज हमें कुछ मत कीजिए सर, मैं सच स्वीकार कर लूंगा। मैंने ही इनके घर में घुसकर लैंसी मैडम की सोने की चेन चुराई थी सर। सॉरी दीदी, मैं आपकी चेन लौटा दूंगी। प्लीज कंप्लेन मत करिए। चेन की इंक्वायरी बाद में करेंगे। तुमने इनकी बच्ची को क्यों किडनैप किया? सर, हम शादी के बाद इनके घर गए भी नहीं सर। सच कह रहा हूँ सर। हाँ सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने बच्ची को किडनैप नहीं किया। अरे सुनिए, आपका गहना चोरी हो गया, चोर खुद बता रहा है हमको। और तुम कैसे अपने बच्चों को संभालोगी? मिस्टर लॉरेंस, क्या आप पेरुंगुड़ी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? एक इंक्वायरी चल रही है। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें जन्म देना ही पाप है, तो हम तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके पाप क्यों बढ़ाएं? माँ चुप रहो। हमने तुम्हें 6 साल पहले त्याग दिया था, फिर तुमने हम पर कंप्लेन क्यों किया? माँ ये पुलिस स्टेशन है माँ। तुम चुप रहो। सर, इसी की वजह से बच्ची गायब हुई है। जब देखे इसके दिमाग में कार, पैसा, बंगला, यूएस में सेटल होना यही चलता रहता है। मेरी माँ को छोड़िए सर, ये ऐसी बात करती रहती है। मेरी बहन बहुत मासूम है, वो बहुत इनोसेंट है। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। प्लीज बच्ची को ढूंढने में मदद करिए सर। हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है फालतू की बकवास चल रही है? सॉरी सर। हेलो मिस्टर मोहन राम, हमारे इंस्पेक्टर मिस्टर आर मुगम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप स्टेशन आ सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। कैसे हो अरमुगम जी? आप मुझसे मिलना चाहते थे, क्या बात है?
हे निरंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात की पार्टी में कोई हादसा हो गया क्या? कंप्लेन लिखवाने आए हो? इन्हें शक है कि आपने इनकी बेटी को किडनैप किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? नीला मेरी पोती की तरह है, मैं उससे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं सर। इन्हें हमेशा से हमारे अमेरिका जाने से प्रॉब्लम थी। इन्होंने इसके लिए हमें मना किया था। जरूर इन्होंने ही किया होगा। हाँ बेटी, ये सच है कि तुम्हें यूएस नहीं भेजना चाहता, क्योंकि इस गधे को मैं कंपनी का एमडी बनाना चाहता हूँ और रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। लेकिन तुम दोनों तो हमेशा अमेरिका जाने की जिद लिए बैठे हो। तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली पता है क्या? अमेरिका में मेरे फ्रेंड से बात करके तुम्हारे वीजा और नौकरी के लिए मैंने कहा है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे अमेरिका जाने तक ये बात तुमसे छुपा कर रखूंगा, लेकिन तुम लोग तो अपनी बेटी के किडनैपिंग की कंप्लेन मेरे ऊपर ही कर रहे हो। अच्छे इंसान हो तुम लोग। कैसे आदमी हो? हाँ, मेरे ऊपर शक कैसे कर लिया तुम लोगों ने? सर, किसी भी तरह उस बच्ची को ढूंढ लीजिए और इन लोगों को अमेरिका जाने दीजिए। मैं चलता हूं सर। सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। अरे जा। हेलो, एक मिनट सर। सर, डायरेक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ सर, एक मिनट सर, मैं फोन इंस्पेक्टर को देता हूँ, उनसे बात कीजिए। सर, मूवी डायरेक्टर लाइन पर है। नमस्कार सर। सर नमस्ते सर, मैं इंस्पेक्टर आरुमुगम बोल रहा हूँ सर। सर, वो मेरा हीरो है। वो मेरा अगला प्रोजेक्ट कर रहा है सर, इसीलिए मेथड एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा है सर। देखिए सर, जो आपकी ट्रेनिंग है वो अपने स्टूडियो तक ही रखिए सर, समझे? पब्लिक में ऐसा करने से बहुत परेशानी होती है सर। सॉरी सर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज। हम ये सब हैंडल करने में बहुत परेशान हो रहे हैं सर। सॉरी सर, थैंक यू। ठीक है सर। तुम अब जा सकते हो, इंस्पेक्टर ने कहा है। कुपुसामू, इसे वापस ले जाओ। सर ठीक है सर, मैं खुद चला जाऊंगा। जाओ। थैंक यू सर। बाहर इंतजार करिए। क्या हुआ? प्लीज बाहर जाइए। मैडम, आप बैठिए यहाँ पर। तुम बाहर जाओ। आप बैठिए। बताइए, बच्ची कहाँ है? हाँ? नीला को तुमने कहाँ छुपाया है? नीला का अमेरिका जाना तुम्हें पसंद नहीं, क्यों? सही कहा ना? ये सब तुम्हारा ही ड्रामा है ना? बताओ, हमारे साथ ज्यादा खेल मत खेलो। मैडम, तुम क्या चाहती हो? पैसा या संपत्ति? बच्ची कहाँ है? मैंने नीला को किडनैप नहीं किया। मैं सम्मान और इज्जत से पूछ रहा हूँ। कहीं मुझे दूसरे तरीके अपनाना ना पड़े। सर, लैंसी ने नीला को 9 महीने अपनी कोख में रखा होगा, लेकिन मैंने उसे 3 सालों से अपने दिल में रखा है सर। मुझे जब एक माँ अपने बच्चे को खोती है तो वो दर्द पता है सर। कोई भी इस दर्द से ना गुजरे, क्योंकि मैं वो दर्द झेल चुकी हूँ। सर, मुझसे सवाल पूछने के बजाय प्लीज आप नीला को ढूंढिए सर। भगवान आपको आशीर्वाद देगा, बहुत आशीर्वाद देगा सर। नीला को ढूंढ लीजिए प्लीज सर, प्लीज सर।
मुझे मेरी नीला वापस चाहिए सर। प्लीज चाहिए, उसे ढूंढिए। नीला वापस चाहिए सर। एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, निरंजन के नंबर पे एक एनोनिमस कॉल आई है। हाँ हाँ, कहाँ? हाँ, फिर? हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। मैडम, चलो चलते हैं, चलो। मेरे साथ आओ। जल्दी से गाड़ी निकालो। नीला, नीला, नीला। कल्याणी यहाँ भी है क्या? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। ये सब तुमने किया है? मेरी बात सुनो। सर, इसे गिरफ्तार करिए। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? हाँ, थोड़ा शांत रहो। हाँ तो बताइए। हाँ, मेरी बात गलत लगे तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिएगा सर। हाँ प्लीज बताइए। ये हमारा बेटा है, तुम्हें बेटा कह सकती हूँ ना? ये हमारा बड़ा बेटा है सर। आज से 5 साल पहले इस लड़की से शादी की जिससे ये प्यार करता था और हमारे पास ले आया, पर लड़की का धर्म अलग था, इसीलिए मैंने थोड़ा इसे डांट दिया था सर। इसीलिए गुस्से में ये चला गया था और अब आया है हमें अरेस्ट करवाने के लिए। बेटा, तुम्हारी बच्ची बस एक दिन के लिए तुमसे दूर रही तो तुम पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। हमने 30 साल तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद 5 साल तुम्हारे बिना बिताए। क्या तुम्हें हमारे दर्द का पता है बेटा? सर, माँ के मैं दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने दूसरे बेटे मुकुंदन को इसके पास बात करने के लिए भेजा था सर, लेकिन इसने इससे बात भी नहीं की। माँ का दिल रेशम जैसा कोमल और बेटे का पत्थर जैसा कठोर। लगा अपने बेटे से अब नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन कम से कम अपनी पोती को मैं देख तो पाऊंगी ना। एक दिन जब मेरे पति कुछ काम से शहर गए हुए थे सर, तब इन्होंने इस औरत के साथ मेरी पोती को देखा पार्क में। और जब इन्हें पता चला कि ये लोग रोज पार्क में आते हैं, तब इन्होंने इसकी फोटो लेके मुझे रोज दिखाते थे सर। इसकी फोटो देख के मैं खुश हो जाती थी। कुछ दिन पहले इसने बताया कि ये लोग शहर छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं सर। ये सुन के मेरा दिल टूट गया सर। जाने के बाद पता नहीं कब वापस आए ये लोग। तब तक क्या हम बूढ़े लोग जिंदा रहेंगे, आप ही बताइए सर। मैं बस अपनी पोती को एक बार देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने इससे बात करके यहाँ लाने को कहा सर। सर, मैं भाई को ये बताना चाहता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नीला को यहाँ लेकर आए हम। लेकिन मुझे वो अकेली रोती हुई मिली और कहा कि आइसक्रीम दिलाने का किसी ने वादा किया है। और इसने मुझे ये भी बताया कि अपार्टमेंट के अंदर पार्टी चल रही है सर। मैं नहीं चाहता था कि इस घटना की खबर देकर उनकी पार्टी खराब हो, इसलिए मैं नीला को अपने साथ लेकर आ गया सर। सर, आप खड़े खड़े क्या इसकी सेंटीमेंट कहानियां सुन रहे हैं सर? पहले से गिरफ्तार करिए। बेटा, मेरे आंसू तुम्हें कहानी लगते हैं? हाँ सर, इनके खिलाफ कंप्लेन मैं दूंगा, आप गिरफ्तार करिए। चुप रहो तुम। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला तो अंदर कर दूंगा।
ऐसा कोई बेटा होता है? माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, नुकसान तो मत पहुंचाओ। तुम्हें दर्द होगा तब एहसास होगा। अपनी बच्ची लो और जाओ यहाँ से। तुम अपने पति को लेकर जाओ। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। कोई बात नहीं सर। लेकर आइए दीदी। इसका ध्यान रखना। बाय दादी। बाय बेटी। क्या कर रही हो? फोन बचाओ। अब मैं जाती हूँ। इसमें तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। जब फ्लाइट में भूख लगे तो थोड़ा खा लेना। सर, गाड़ी आ गई है। ओह, आ गई। एक काम करो, ये सामान गाड़ी में ले जाओ। ठीक है सर। हे लैंसी। हाँ, आ रही हूँ। तैयार हो? तुमने इन्हें सेटल कर दिया ना? हाँ। दीदी, ये आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। दीदी, वहाँ ये इंडियन रुपए काम नहीं आएंगे। ओह, ये किसी काम के नहीं होंगे। ले लीजिए। लीजिए, रखिए ना। सुनिए, ऑफिस का स्टाफ आ जाएगा। आप उन्हें फ्लैट की चाबी देकर फिर जा सकती हैं। नीला बेबी, चले? मैं नहीं जाऊंगी, जो माँ के साथ ही रहूंगी। चलो, तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी। आओ। आप जाओ, मैं जो माँ के साथ रहूंगी। बेबी, हमें देर हो रही है। चलो, आओ प्लीज, चलो ना। ठीक है, बस एक सेकंड दे दो। नीला बेबी, 2 जल्दी दिन करो में ना। जोमा तुम्हारे पास अमेरिका आ जाएगी। जोमा ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम्हें हमेशा मम्मी डैडी की बात माननी चाहिए। चलो, चलते हैं। चलो, देखो चलो बेटा, जोमा जल्दी हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, आओ, चलो मेरे साथ आओ। झूठ बोल रही हो, मुझे पता है, मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी। दीदी, मैंने आपको ये सब छिपा कर रखने के लिए कहा था। आप इतनी सेल्फिश कैसे बन गई? सेल्फिश? नीला, चलो। आप जाओ, मैं जो माँ के साथ रहूंगी। ज्यादा ड्रामा मत करो। चलो। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, चलो। मुझे जो माँ चाहिए, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। जो माँ मेरे लिए सब कुछ करती है, खाना खिलाती है, कहानियाँ सुनाती है। आप हमेशा फोन पे बिजी रहती है और पापा लैपटॉप पर। नीला, बस बहुत हो गया तुम्हारा। चलो। सिर्फ जो माँ मेरे साथ खेलती है। जो माँ लगा रखी, थप्पड़ मारूंगी। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। लेकर चलो ना इसको। दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो। नहीं क्या कर रही हो तुम? मैं चलो। जो माँ के साथ रहूंगी, जो माँ के साथ रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। चलो। मम्मी, देर हो रही है। चलो। जो बाहर चलो। छोड़ो उन्हें। मुझे चलो। नहीं जाना। आप कहाँ आ रही हो? पापा, नीला, मैं तुम्हें समझा रहा नीला, हूँ। अभी मुझे थप्पड़ नहीं खाओगी। जाना। चलो। नीला, जो चलो माँ के तुम। साथ रहूंगी। सब आपकी वजह से हुआ। चलो, ले चलो इसे। जो माँ के साथ रहूंगी। नीला, नहीं जाऊंगी पापा। रोना बंद करो। कहा ना मैंने? नहीं जाऊंगी। जो माँ, आओ। जो माँ, रोना बंद करो। जो माँ। मम्मी,
मुझे नहीं ए, जाना, डोर ओपन करो। मुझे नहीं जाना, वरना ये रुकेगी मुझे नहीं। जो माँ के साथ रहना है। नीला, प्लीज अंदर जाओ। पापा प्लीज। नीला, रोना बंद करो। मुझे नहीं जाना। जो नीला, चुपचाप नहीं चल सकती हो? कब से रोई जा रही है? जो माँ 2 दिन के बाद तुमसे मिलने के लिए आएंगी, ठीक है? वो जरूर आएंगी, समझी? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, वो नहीं आएंगी। मैंने आपको बात करते हुए सुन लिया था। आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजेंगी मम्मी। नीला बेटा शांत हो जाओ, प्लीज रो मत ना। क्या कर रही हो? रोना बंद करो। जो माँ कब से बकबक कर रही हो तुम? अच्छी बच्ची हो ना, अब रो मत, शांत हो जाओ। हेलो, भैया मेरे लिए प्लीज एक क्या हुआ ऑटो मैडम? बुलाओ। ठीक है मैडम, मैं बुलाता हूँ। भैया जल्दी करो। मैडम क्या हुआ मैं मैडम? बाद में बताऊंगी। चलो भैया। सिस्टर, इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? आगे से राइट। ओके। नीला को क्या हुआ? नीला को क्या हुआ बोलो। नीला, क्या हुआ तुमको? नीला, नीला को फिट्स आ गया। नीला, चिंता मत करो, मैं अभी जो माँ को बुलाता हूँ। सर हॉस्पिटल पास में, प्लीज वहाँ ले चलो ना। भैया तेज चलाओ ना। ठीक है, डरो मत। ठीक है, डरो मत। ठीक है। वो अभी कहाँ है? नीला, नीला। बच्ची बेहोश होने तक आपका ही नाम ले रही थी। बच्ची अब कैसी है? I'm trying my level best, but the parents have been so irresponsible. मैंने उन्हें कई बार चेतावनी दी, अगर रोएगी तो फिट्स आएंगे इसे। लेकिन इन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पर उन्हें बच्चे की सेहत की परवाह ही नहीं है। आप बाहर रुकिए, मैं आपको बुलाती हूँ।
प्लीज। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? तुम दोनों इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो। तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा रोने से बच्ची को फिट्स आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चलेगा, लेकिन तुम दोनों को अमेरिका पहुंचना है ना? अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो तुम क्यों परेशान होगी? थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, फिर अमेरिका जाने के लिए तैयारी शुरू कर दोगी, है ना? आजकल की युवा पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने को अहमियत देती है। कार बंगला पाकर सेटल होना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन कहीं भी चले जाओगे, और यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। सिर्फ 3 साल की उम्र में अपनी बच्ची को खो दिया, पूरे परिवार को खोने का दर्द सहा। फिर तुम लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। उसी पल मैंने तुम लोगों को अपना बच्चा मान लिया। लेकिन तुम लोगों ने कौन सा पुरस्कार दिया? सेल्फिश। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। क्या तुमने पिछले 5 सालों में कभी अपने माता पिता से मिलने या फिर उनसे कभी संपर्क करने के बारे में सोचा? क्या तुमने कभी उन्हें एक बार फोन तक करने के बारे में सोचा? वो दोनों तो अभी भी अपने पोती और बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर वो लोग होते तो नीला के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ती। आज हम अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की तलाश करते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं वो हमें दूर किसी ओल्ड एज होम में भेजने की तलाश करते हैं। पता है, वो समय आने पर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। दुर्भाग्य से हमारा देश जॉइंट फैमिली में भी कमी देख रहा है, और इस प्रचलित सोच की वजह से ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ रही है। नीला को रिश्तों की कद्र करना सिखाओ। उसे महसूस करवाओ कि तुम दोनों उससे बहुत प्यार करते हो। एक्सक्यूज मी, अंदर आइए। नीला, बच्चा, नीला, देखो तुम्हारी जोमा यहाँ है। नीला, नीला, जो माँ मेरे साथ रहेंगी ना? हाँ बच्चा। सर, टिकट कंफर्म हो गई है सर। 15th नाइट 12:30 फ्लाइट सर। चंद्रू, प्लान में थोड़ा चेंजेस है। हमने यूएस जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। प्लीज उन टिकट्स को कैंसिल कर देना। हेलो। तुम आज ऑफिस नहीं आ रही हो क्या? मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है। मुझे लगता है मुझे अपनी बच्चे के साथ रहना चाहिए जब तक नीला बड़ी ना हो जाए, तब तक। ओके, टेक केयर। ओके। तुमने रिजाइन किसके कहने पर दिया? ये मेरा फैसला था। तुम्हारा समझे? नीला बेबी, आओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ? आ जाओ। आ जाओ। आज हम खूब मस्ती करेंगे और तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाएंगे। आपको तो खाना बनाना नहीं आता। हमारे पास जो माँ है ना, मैं उनसे सीखूंगी और उसके बाद बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। ठीक है ना? ओके, हैप्पी। आओ 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 आओ।
और मुझे अब से नीला के साथ हर वीकेंड हम तुम्हें थीम पार्क में एडवेंचर पर साथ में लेकर जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है, हम लोग मॉल में सबसे अच्छी मूवीज देखेंगे। बढ़िया जो बढ़िया। माँ की तरह हाथी की सवारी कराएंगे ना? ओह, तुम्हें वो भी पसंद है? अभी चले? ओके, मैं तैयार हूँ। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो। हाथी पर सवारी कौन कर रहा है? हाथी पर सवारी कौन कर रहा मैं है? हाथी को संभालूंगी। हाँ, ये सब तुमको किसने सिखाया है? जो माँ। अब So हाथी उठने वाला है। थैंक यू पापा। मजा आया? चलो ये थैंक यू। लैंसी, सॉरी भाई। देखो वो सब भूल जाओ, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ। मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैंने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी भाई। भाई, माँ से मिलने का मन कर रहा है। फोन देता हूँ, बात करो। लैंसी है। क्या हुआ बेटा? बेटा रो मत। क्या हुआ बता? कुछ नहीं माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अपने पति को भी लेकर आना। ठीक है माँ। माँ, भैया है। माँ, हाँ, पापा, फोन उठाओ, भैया का बात फोन है। करो। माँ, भैया तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा निरंजा, माँ, कैसी हो माँ? हम सब ठीक है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी कि हमारे कुलदेवता मंदिर में नीला के कान छिदवाने और बाल उतरवाने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? मैं पंडित जी से बात करती हूँ, शुभ दिन निकालने को कहती हूँ। हाँ ठीक है माँ। माँ, क्या तुम हमारे साथ यहाँ रहने आ सकती हो? माँ, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। माफी क्यों मांग रहे हो बेटा? माँ, अब हम अमेरिका जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे।
दीदी। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ चली गई? दीदी कहाँ गई होंगी? निरंजा, निरंजा जरा यहाँ आओ। हे, क्या हुआ? वहां देखो। अपने मम्मी डैडी के प्यार भरी गोद में नीला जो अब बड़ी हो रही है, उसे मेरी उतनी जरूरत नहीं है। प्यारे निरंजा और लैंसी, जिन्होंने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया, उनके लिए आशीर्वाद। तुम्हारी ज्योति माँ।